तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है इस लाइव सेशन में। थोड़े से लेट हुए के लिए सॉरी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं असल में क्लास लेकर खाना खा रहा था और आप सब इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो ठंड में भी मेरा वेट कर रहे थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी ठंड में भी रात को आ जाते हो मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पर। सो बहुत बहुत प्यार आपको। अब मैं सेशन को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप मुझे अनुमति दे रहे हैं कि भैया शुरू कर दो, तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, शेयर भी कर दीजिए इसको। और एक बार ये देखो आवाज़ सही आ रही है क्या, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता दो मुझे सारे बच्चे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। आज कुछ अपडेट्स हैं बहुत बड़ी, टर्म 2 के बारे में बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। बहुत सारी बातें आ रही हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानना। तो एक तो मैं सबका शुक्रिया करता हूँ, सबका नाम शाउट करने की कोशिश करूँगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। और नया साल भी आ रहा है और भगवान करे कि नए साल में आप बहुत खुश रहें। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो बता दूं, ये है हमारी सीबीएसई की वेबसाइट। और सीबीएसई की वेबसाइट पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग अपने जो तैयारी कर रहे हो इस टाइम, आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो किस हिसाब से कर रहे हो। आप बोर्ड की तैयारी सब्जेक्टिव पेपर समझकर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव समझकर कर रहे हो। और एक बात मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्लियर कर दूं कि पेपर कैंसिल नहीं होंगे, टर्म 2 पेपर कैंसिल नहीं होंगे। तो किसी भी तरह की इस तरह की बात जो है कि पेपर कैंसिल हो सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और आप जो हैं अगर ये सोचते हो कि पेपर कैंसिल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो आप किस तरह तैयारी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। फिलहाल कुछ मैं अपडेट देता हूं आपको, लेकिन मैं देखता हूं नाम कौन कौन बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। फ्यूचर आईटीएन, रितु कुमारी, पीके सिंह, लोकेश चौधरी, कुलभूषण, काम्या, अभिजीत सिंह। दिल्ली में स्कूल बंद हो गए दोस्तों। अरे पढ़ने वालों, दिल्ली के स्कूल बंद हो गए हैं। दिल्ली में पार्शियल लॉकडाउन लग चुका है, मतलब काफी कुछ बंद हो गया है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और भी बंद हो जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूपी में भी रात्रि यानी कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है और संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द स्कूल यूपी के भी बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना केस डबल हो रहे हैं डेली, मतलब 2 गुना 3 गुना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से बढ़ रहा है। ये कौन सा हमारा वायरस है, ओमाइक्रॉन, बहुत ही खतरनाक वायरस है। सो आप लोग बच के रहें। और मैं आपका नाम शाउट करूंगा बिल्कुल। जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है वो बच्चे मुझे लाइक करके जो है, शिव गंगवार, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे टीचर हो जो हमें अपडेट देते रहते हो। थैंक यू बेटा। तो सभी बच्चे इसको लाइक करें। जैसे ही 1000 लाइक हो जाएंगे मैं एक बड़ी अपडेट आपको दूंगा। और 1000 लाइक अभी नहीं हुए हैं, सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। 1000 से ज़्यादा बच्चे, 900 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। और जिन जिन बच्चों ने लाइक कर दिया उनकी अटेंडेंस लग चुकी है, आपने अटेंडेंस लगा लीजिए। फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो दे देता हूँ मैं आपको। कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं, देखिए। सैंपल पेपर विल बी रिलीज सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द आपका सैंपल पेपर आने वाला है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, बहुत जल्दी सैंपल पेपर सीबीएसई के जो आने वाले हैं 10वीं और 12वीं के, वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो जैसे ही आएंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपके सैंपल पेपर आ चुके हैं और आपको वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। इसके बाद देखिए, 2 सेट ऑफ सैंपल पेपर मे बी रिलीज्ड, 1 सब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव, लुकिंग इनटू द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको मेरे पीछे क्या दिख रहा है इस टाइम, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना का। इसका कोड जो है B11529, सार्स कोविड 2 वेरिएंट। इसका असली नाम है सार्स कोविड 2 वेरिएंट। कोड दिया है इसको साइंटिस्ट ने B11529। और इससे डायरेक्ट अफेक्ट कौन होने वाला है, इससे डायरेक्ट अफेक्ट होने वाले हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, यानी कि आप लोग। बिकॉज इस बार जो है, इस बार हमला बच्चों की तरफ भी है। अभी तक आप लोग सेफ थे, इस बार मामला गड़बड़ है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, इस बार आपको बच के रहना। ये देखिए पूरा टारगेट बच्चों की तरफ है। सरकार को इस बात, सरकार भी ये बात समझ रही है, सरकार को ये बात पता है, इसलिए सरकार अब आपकी भी वैक्सीनेशन शुरू कर रही है। जबकि आज तक देखिए जितने वेरिएंट आए हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई। इस बार पहली बार बच्चों की वैक्सीनेशन होने वाली है। तो फिर क्या करेंगे, क्या टर्म 2, क्या टर्म 2 कैंसिल होगा, कैंसिल हो सकता है? बताइए आपको क्या लगता है, क्या टर्म 2 कैंसिल हो सकता है? नंबर 2, ऑनलाइन
या ऑफलाइन? ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या लगता है आपको? ऑनलाइन अप्लाई। आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप तैयार हो बच्चों? और देखिए, मैं आपको हमेशा ये नहीं कहता कि मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जान है तो जहान है, पहले जान फिर ज्ञान। मैं हमेशा कहता हूं पहले जान फिर ज्ञान। पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, स्कूल जाने में खतरा है। अगर आपके स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां पर इस तरह के सिस्टम नहीं है कि वहां पर बच्चे दूर दूर बैठ पाएं, एक कमरे में मैक्सिमम 10-12 बच्चे हों तो चलो चल भी जाए, लेकिन स्कूल ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर कितनी बार क्लास लेगा। तो क्या आपका स्कूल आपको बुला रहा है? और देखिए, 1000 लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस किस बच्चे ने लाइक करा है वो बच्चे LKDS लिख दीजिए, ताकि मैं आपका नाम शाउट कर पाऊं। आज सबका नाम शाउट करूंगा, और बिल्कुल डरिए मत। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, पहले जान फिर ज्ञान। एक बार सारे बच्चे, अरे पढ़ने वालों, एक बार कमेंट करिए, पहले जान फिर ज्ञान। क्योंकि दोस्तों, हमें संगठित रहना है, और जो बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं इस अभियान में, वो बच्चे लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। यहां पर देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विल बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ CBSE टर्म 2 एग्जाम। ये ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है मैंने। अपनी तैयारी को आपको किस तरह करना है? अपनी तैयारी को आपको इसी हिसाब से करना है, ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके तैयार हो जाएं। अरे पढ़ने वालों, सुप्रीमिता बोरा, अनन्या नागपाल, अनीश चटर्जी, नरेश बोस, बिलीवर, सर आपको क्या लगता है हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव? अभी बताने वाला हूं, थोड़ी देर रुक जाइए। रमेश तिवारी, सृजन सौम्या, दिवांशु सिंह, यश सिंह, शिव गंगवार, TJ कॉमेडी, घोष, यादव अमन, अनन्या नागपाल। दोस्तों, अपने इस चैनल को प्यार दीजिए, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें। मुझे टेलीग्राम पर और मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए। और ये देखिए, रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट। अभी भी अगर आप देखेंगे CBSE की वेबसाइट पर रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है, तो कोई डरने की बात नहीं है। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? CBSE क्या कह रही है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में? और मैं आपको एक बात बता दूं, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और मैं सबके नाम शाउट करूंगा। पहले जान फिर ज्ञान का नारा हमारा हमेशा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, competency based education CBE is an approach to teaching, learning and assessment that focuses on the student demonstration of learning outcomes and attaining proficiency of particular competencies in each subject. Teaching which use the CBE methodology works to empower students and provide them with a meaningful and positive learning experience. It places the learner at the center, actively engage them in the learning process. It emphasizes real world applications of the knowledge and skill and the authenticity of the learning experience. साफ साफ यहाँ पर CBSE ने अपनी CBE रिसोर्स वेबसाइट पे लिख दिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस छोड़ दी, करते हो? यस और नो? क्या अभी भी आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हो? एक बात बताओ, तुम अभी भी पढ़ते हो क्या? तुम अभी यारो MCQ करते हो? एक बात बताओ, तुम कितने घंटे पढ़ते हो क्या? अभी तुम यारो MCQ प्रैक्टिस करते हो? एक बात बताओ तुम। CBSE क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 10th रिसोर्स यहां दे रखा है। ब्रिटिश काउंसिल क्वेश्चन बैंक्स दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, CCT वीकली दे रखे हैं। सारी चीजें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की वेबसाइट से दे रखे। क्वेश्चन बैंक यहां पर आने वाला है। इन चीजों को आप अभी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड का बटन एक्टिवेटेड है। टर्म 2 के सैंपल पेपर आपके जल्दी आने वाले हैं। और मैं एक बात कहता हूं हमेशा, अभी एक बात कहूंगा मैं आपसे, याद रखना, जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है ना, जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो उसके साथ सफलता जरूर आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेलियर आए और सफलता ना आए। जैसे रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, ऐसे ही बड़ी सक्सेस आती है। अगर आप फेलियर हो या आपके साथ कोई आप फेल हुए हो किसी चीज में, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो समझ लो एक बड़ी सक्सेस आने वाली है यहाँ पर। और बड़ी सक्सेस की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए,
भोपाल में 1.25 लाख बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोरोना की फर्स्ट डोज। ये देखिए, भोपाल में 3 जनवरी से कोरोना की फर्स्ट डोज लगनी शुरू हो जाएगी। स्थानीय मेडिकल ऑफिसर के साथ प्लानिंग करेंगे 48 संकुल प्राचार्य, मतलब प्रिंसिपल, जो बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल होते हैं उनको संकुल प्रिंसिपल कहते हैं। तो मैं आपको सारी अपडेट दे रहा हूं। भोपाल जिले में 1.25 लाख बच्चों को 3 जनवरी से लगेगा कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके स्कूल ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि आपको कोविड वैक्सीन कब लगने वाली है, आपकी कोविड की वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी? क्या इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन आई है? और एक बात सुनिए, कामयाबी मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी टर्म 2 में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर कुछ बच्चों का टर्म 1 बिगड़ गया है तो वो टर्म 2 में फोड़ सकते हैं। टर्म 2 आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके से हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं एक बात कहता हूं, जो खैरात में मिलती कामयाबी, जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी के हुनर की, फिर कदर ना होती किसी के हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। चले हैं जिस सफर पर, चले हैं जिस सफर पर, उसका कोई तो अंजाम होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई तो जाम होगा। अरे मेरे पढ़ने वालों, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम भगवान ने किया ही होगा, तो कोई ना कोई इंतजाम भगवान ने किया ही होगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ बोर्ड की भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड का, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे अगर यहाँ पर हैं और मध्य प्रदेश के बच्चे हैं तो उपस्थिति दर्ज करवाइए, और मैं आपके सबके नाम शाउट करने वाला हूँ। और जो टीम है हमारी, उससे रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों के मुझे नाम भेजिए जिन्होंने इस सेशन को लाइक किया, शेयर किया है। मान्य अग्रवाल, मुरुगेसन, अनुचारण वावा, प्रिया ठाकुर, अगर ऑनलाइन हुए तो वेटेज कम हो जाएगा। यस, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर टर्म 2 ऑनलाइन होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और वेटेज कम हो जाएगा, टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा। फिर ये बात ध्यान रखिए। नील पटेल, प्रिया ठाकुर, मयंक कुमार सिंह, क्रिस्टो, शैलेश यादव, फालस, आई सपोर्ट यू, थैंक यू। बच्चों सपोर्ट करिए एग्जाम जानकारी चैनल को, अनुराग के क्लासेस को, और जो 9th-10th के बच्चे हैं वो एटीसी फाउंडेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं 9th-10th का सब कुछ देता हूं। तो 9th-10th के बच्चे एटीसी फाउंडेशन को सपोर्ट करिए। कमेंट करके बताइए, डू यू सपोर्ट मी? क्या आपको नहीं लगता कि एक चैनल है जो आपको सच बताता है? क्या आपको नहीं लगता एक चैनल है जो आपको ऑथेंटिकेट न्यूज देता है? क्या आपको नहीं लगता अनुराग सर बड़ी मुश्किल से रात को 11 बजे सर्दी में टाइम निकाल कर किसी भी तरीके से हमें अपडेट रखते हैं ताकि आपको फेक न्यूज से बचाया जा सके? और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं न्यूज देना बंद कर दूंगा तो बहुत सारे फेक खबरें आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। जो बच्चे सपोर्ट करते हैं वो लिखिए आई सपोर्ट सर, और लाइक करिए इस चैनल को। CGBSC, देखिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, CBGSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2020 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम March 3 to 23। ये देखो छत्तीसगढ़ बोर्ड की डेट भी आ चुकी है। ये देखो भाई, इन्होंने डेट भी दे दी है। दे आर सो फास्ट। छत्तीसगढ़ बोर्ड ये वही बोर्ड है जिसने पिछले साल कहा था कि घर से पेपर करके ले आओ और हम आपको पास कर देंगे। वही बोर्ड है दोस्तों। 3 मार्च से 23 तक पेपर होंगे 10वीं के, और 12वीं क्लास के जो पेपर हैं वो 2 मार्च से 30 मार्च तक होंगे। इनको भी पता है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो एग्जाम को देखिए कितना फास्ट ले रहे हैं और टाइम बहुत कम दे रहे हैं। There will be one shift on all exam days. Timing will be from 9 AM to 12:15 PM। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे हो ध्यान दे लो। अरे छत्तीसगढ़ वालों, अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 9 बजे सुबह से 12:15 तक। However, exam dates may be changed due to COVID-19। ये देखो लास्ट की लाइन पढ़िए ध्यान से। एग्जाम डेट कोविड-19 की वजह से बदली जा सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम डेट्स को बदला जा सकता है। कोविड-19 की वजह से एग्जाम डेट में चेंज आ सकता है। प्रिया ठाकुर, दीपांकर, द लाइट प्लेयर, द लेजिट प्लेयर, मुस्कान गागड़े, तनिष सिंह, सिग्मा सोम, दीपांकर, शिव गंगवार, सभी बच्चों का स्वागत है क्लास में। और देखिए लेटेस्ट न्यूज क्या है, पश्चिम बंगाल बोर्ड क्या कह रहा है। वेस्ट बंगाल सीएम आस्क्ड ऑफिशियल्स टू रिव्यू कोविड सिचुएशन, सेज स्कूल्स कॉलेज विल बी शट इफ नीड बी। ये देखो वेस्ट बंगाल के स्कूल बहुत जल्दी बंद हो सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखिए, आपके स्कूल कॉलेज भी बहुत जल्द बंद हो सकते हैं, क्योंकि जो वहां की सीएम है आदरणीय ममता बनर्जी, उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है कि रिव्यू करिए, अगर कोरोना सिचुएशन खतरनाक है
तो वो हम फिर जल्दी ही स्कूल कॉलेज बंद कर सकते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो सारे स्टेट के लिए मैं न्यूज़ ला रहा हूँ। और देखिए एग्जाम जानकारी, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसको आप जाकर फॉलो कर लीजिए। और मैं हमेशा लिखता हूँ आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते और हौसले दवाई का काम करते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल दोनों लिंक में दे रखे हैं। अब मैं आपको अपडेट देता हूं थोड़ी सी। देखिए नंबर 1 मैं आपको अपडेट दे दूं। नंबर 1, अरे सीबीएसई टर्म 2 में बी ऑनलाइन, सीबीएसई टर्म 2 ऑनलाइन हो सकते हैं। अगर जो बच्चे मानते हैं कि टर्म 2 ऑनलाइन हो सकते हैं वो लिखिए यस, और जो कहते हैं नहीं ऑनलाइन नहीं होंगे वो लिखिए ऑफलाइन। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हर चीज का फायदा नुकसान होते हैं, अगर ऑनलाइन हुए तो फाइनल वर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको, फाइनल वर्ड्स। अब तक की लेटेस्ट पोजीशन है, आज तक की जो लेटेस्ट मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सीबीएसई टर्म 2 ऑनलाइन हो सकते हैं अगर कोविड केस बढ़े तो। अगर आप लिखो इफ कोविड इंक्रीजेस, अगर कोविड बढ़ता है। और जो बच्चों को लगता है नहीं ऑफलाइन ही होंगे वो ऑफलाइन लिखिए। सीबीएसई टर्म 2 में भी ऑनलाइन, बट ध्यान दीजिए वेटेज कम हो जाएगा, वेटेज कम हो जाएगा। अभी सबके नाम शाउट करूंगा और आपके सवाल कोई भी हो उनका आंसर दूंगा। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं यहां पर रिप्लाई करूंगा। बहुत से बच्चे ऑफलाइन भी लिख रहे हैं। वेटेज कम हो जाएगा। टर्म 1 रिजल्ट सून, जनवरी 1st और 2nd वीक। ठीक है, टर्म 2 का रिजल्ट, टर्म 1 का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। नंबर 3, नो फेल मेरिट लिस्ट, असेंशियल रिपीट, कंपार्टमेंट इन टर्म 1। मतलब टर्म 1 में ना तो कोई फेल होगा, ना कंपार्टमेंट किसी की आएगी, ना असेंशियल रिपीट लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 4th, फाइनल रिजल्ट बेस्ड ऑन टर्म 1। देखो फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू टर्म 1 प्लस टर्म 2 इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल यूटी पीटी एक्सेट्रा। ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट। और टर्म 2 आपके ऑनलाइन हो सकते हैं। अगर कोरोना केस बढ़ते हैं तो आपके टर्म 2 ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के केस में इसका वेटेज कम हो जाएगा। और अगर आपका टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ है तो फिर टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। तो पेपर ज्यादातर टर्म 1 पे डिपेंड करेगा। तो जिन बच्चों का टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ और इन केस अगर टर्म 2 ऑनलाइन होते हैं और उनका वेटेज कम हो जाएगा, सीबीएसई ने पहले बोला था, तो उनको यहां पर नुकसान होगा। और जिनका टर्म 1 अच्छा हुआ है और अगर ये ऑनलाइन होते हैं तो उनको फायदा होगा। और अगर ऑफलाइन हुए तो फिर 50% वेटेज रहेगा, 50% टर्म 1 का, 50% टर्म 2 का। अब आपके जो भी सवाल है वो पूछ लीजिए। मेरी बात समाप्त हुई। अब मैं आपके नाम शाउट करूंगा प्लस आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये पूरी यहां पर मैंने बना दी। चलिए अब मैं आपके सवाल लेता हूं। माई न्यू ब्लॉग, वेटेज कम हो जाएगा बिल्कुल। किशन कुमार, साहिब सिंह। एक तो अपने अपने शहर का नाम लिख दो सारे बच्चे, अपने अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और डरने की कोई बात नहीं है, घबराइए मत, रिलैक्स रहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। अपने अपने शहर का नाम लिखो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे भाई छोटे कहां से मेरे साथ, बहनें कहां से मेरे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं इस टाइम। ना जाने कैसे परखता है मेरा खुदा मुझे, ना जाने मुझे कैसे परखता है मेरा खुदा, इम्तिहान भी लेता है और फेल भी नहीं होने देता। ना जाने कैसे परखता है मेरा खुदा मुझे, इम्तिहान तो लेता है लेकिन फेल नहीं होने देता। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करना, जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करना। दोस्तों
क्योंकि चांद अपने वक्त पर निकलता है और सूरज अपने वक्त पर निकलता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। आज आपका पेपर खराब हुआ है तो कल अच्छा भी होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये तो सब चलता रहता है लाइफ में, कोई डरने की बात नहीं है। पेपर किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का खराब हो जाता है। आगे हो सकता है जिसका अब अच्छे नंबर आ रहे हो फ्यूचर में वो डाउन चला जाए, और जिसके अब नंबर बढ़िया खराब आ रहे हो फ्यूचर में टॉपर बन जाए, कुछ पता नहीं है दोस्तों। पिथौरागढ़ सार्थक पटनी साहिब सिंह, सर हमारे डेस्क के अंदर आंसर की लगी हुई थी टर्म 1 मास चीटिंग बट आई डिड नॉट चीट। ओ माय गॉड, यार ये हो क्या रहा है। एक बच्चा लिख रहा है कि उसकी डेस्क के अंदर ही आंसर की लगी हुई थी। भाई आप जो बच्चे हो, अगर आप मुझे टेलीग्राम पर डिटेल भेज दो तो मेहरबानी होगी यार। चीटिंग हुई है इसका मतलब, इतने बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, चीटिंग बड़े पैमाने पर हुई है। एक बच्चे ने भी लिखा है कि उनकी डेस्क के अंदर स्कूल वालों ने आंसर की चिपका रखी थी, बच्चे आराम से चीटिंग कर रहे थे, लेकिन सर मैंने चीटिंग नहीं करी। शुभम कुमार मुजफ्फरपुर, उदित राज बिहार, सर आपको क्या लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन? बेटा ये लगने की बात नहीं, ये डिपेंड करेगा पूरा कोरोना केसेस पर। अगर कोरोना केस ज्यादा होते हैं तो ये ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन हो जाएगा। प्रांजल गुलिया, चिरंजीव अनन्या, यशवर्धन सिंह, टीम मुझे नाम भेजिए जो बच्चों ने लाइक कर दिया और शेयर किया है, उनका नाम भेजिए। हुसैन मुसम्मी, न्यूटन गेमिंग, अनिकेत थापर, तनिष सिंह, प्लीज सपोर्ट फॉर ऑफलाइन एग्जाम, करण राजपूत, दीपांकर। और एक बात और सुनिए, जो बच्चे आईआईटी की डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की, उनके लिए भी सपोर्ट करिए। जो हमारे 2021 के बच्चे हैं, 2020 के, वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करिए। साइंस वर्ल्ड, सर राज केसरवानी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, सर जी हमारे सिटी में लियोपर्ड आ गया है। हाँ ये सुना है मैंने कि लियोपर्ड आ गया है, लेपर्ड। साइंस वर्ल्ड ऑफिशियल गेमिंग। तो बच्चों मैंने आपको सारी सूचना दे दी है, और कोई सवाल किसी का हो तो पूछ लीजिए अपना। साइंस वर्ल्ड ऑफिशियल क्रिस ओझा, सार्थक पटनी। और कोई सवाल किसी बच्चे का? तो यहां पर ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सारे पॉइंट ध्यान से देख लीजिए। सीबीएसई टर्म 2 में भी ऑनलाइन, अगर ऐसा हुआ तो वेटेज कम हो जाएगी, इसकी ऑफलाइन हुआ तो 50% रहेगी। टर्म 1 का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, जनवरी के पहले और दूसरे वीक में आ सकता है। कोई बच्चा फेल नहीं होगा इसमें, मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, असेंशियल रिपीट नहीं कहा जाएगा, कंपार्टमेंट नहीं आएगी। टर्म 1 में आपको सिर्फ एक मार्कशीट मिलेगी जिसमें आपके नंबर होंगे, पर कोई बच्चा पास फेल नहीं होगा। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, टर्म 1 में कोई फेल नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो यहां लिख देता हूं मैं, टर्म 1 में कोई फेल नहीं होगा। टर्म 1 में कोई फेल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर? क्या प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा? अगर कोविड केस बढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन हो जाएगा उस केस में, ये आप ध्यान रखिए। अगर कोविड केस बढ़ते हैं बच्चों, फिर प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा, क्योंकि सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी कि अगर थर्ड वेव आती है और ओमाइक्रोन के केस बढ़ जाते हैं तो फिर जो है मतलब समझ लो, आप समझ जाओ। और मैंने तो एक बात लिखी थी ट्विटर पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ट्विटर पर मैंने क्या लिखा था, आप सुनकर हिल जाओगे। मैंने लिखा था कि बच्चों की भगवान सुन रहा है, जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं थर्ड वेव, कोई सी नई वेव आ जाती है। सो आई थिंक देवांश पाठक क्या कह रहे हैं, सर ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर रहेगा? अगर होता है भी है तो घर से देने होंगे? मेरठ से हैं आप? बेटा घर से तो मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है जैसे जेईई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, तो अगर ऑनलाइन पेपर हुए तो फिर कहीं सेंटर होंगे आपके जहां पर आप जाकर पेपर दोगे, या घर पे भी हो सकता है, लेकिन घर पे पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कनेक्टिविटी का इश्यू आएगा तो घर पर तो सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। केटी सर रॉन्ग आंसर की का क्या होगा? जो रॉन्ग आंसर की थी उनका सीबीएसई जहां तक मुझे लगता है सबको नंबर देगी, क्योंकि उससे काफी ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा। कितने बच्चों को लगता है कि उनके सब्जेक्ट में रॉन्ग आंसर की थी? और अगर आपके सब्जेक्ट में रॉन्ग आंसर की लगती है आपको, तो एक बार सारे बच्चे उस सब्जेक्ट का नाम लिख के बताओ जिसमें आपको लगता है कि रॉन्ग आंसर की थी। और अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि और बच्चों को पता चल जाए, और शेयर भी कर दीजिए। अभी भी आप में से कई बच्चों ने शायद लाइक नहीं किया है इस सेशन को। अनु कह रही है ऑल सब्जेक्ट टाइम पास व्लॉग, सर मेरा यहाँ भी चीटिंग चली है। पीके सिंह, राहुल जैन, रॉक गेमिंग, अनिकेत थापर, अनुभव आनंद, आकिब मोहम्मद, वालेकुम सलाम, बहुत। सफूरा, हेलो सफूरा, कैसे हो बच्चे? टाइम पास व्लॉग, बीइंग इंडियन, शोभित मिश्रा, सुरेंद्र श्रीवास्तव, द लेजिट प्लेयर, सर टर्म 1 जिनका अच्छा हुआ है तो काफ़ी अच्छा होगा अगर ओमिक्रॉन आया तो। हाँ
जिनका टर्म 1 अच्छा हो गया और ओमिक्रॉन आता है तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि टर्म 2 फिर ऑनलाइन होगा, उसकी वेटेज कम हो जाएगी, तो टर्म वालों को फायदा होगा, ये बात सच है। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि रात हो रही है, ठंड भी हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो आपके सैंपल पेपर जल्दी आएंगे। ऐसा लगता है कि इस बार सीबीएसई एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सैंपल पेपर दे सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और आपको मैंने पूछा था कि किस किस सब्जेक्ट में आपको आंसर की गलत लग रही है, तो वो भी आप लिख देना। केटी लिख रहा है सर क्लास 12 इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स रॉन्ग आंसर की। गिटार विद सिद्धांत असिस्टेंट इंग्लिश मोहम्मद फयाज सर होम सेंटर में होगा एग्जाम। हो सकता है आपके स्कूल में अगर ऑनलाइन होगा तो फिर होम सेंटर, मतलब फिर तो ऑनलाइन का फायदा तभी जब घर पे एग्जाम हो। स्कूल बुलाना ही है तो फिर तो ऑफलाइन ले लो, इससे अच्छा। तो भाई अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसका फायदा तभी होता है जब एग्जाम घर से ही हो जाए बच्चे। OMR आंसर शीट फ्री में दिखाई जाएगी, ये बात सच है। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। और जो सैंपल पेपर आएंगे उनको डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए।